ओम शांति। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समस्त प्राणी जगत में मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिशाली और सामाजिक प्राणी कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य आत्मा में भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, भाव है, उर्मियां हैं। वो अकेला जी नहीं सकता है। इसलिए है वो अपने जीवन में अनेक संबंधों में बंधता रहता है। क्यों हम संबंधों में बंधते हैं? आत्मा को क्या चाहिए? पांच तत्व से बने हुए शरीर को बने रहने के लिए अपने अस्तित्व को बने रहने के लिए पांच तत्व ही चाहिए। हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है। इस प्रकार हमें जीवन में और भी कुछ चाहिए। सिर्फ हवा, पानी, खुराक नहीं, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, लेकिन इसके अलावा भी हर मनुष्य आत्मा को जीवन में और क्या चाहिए? हमें शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि हम आत्माएं ओरिजिनली इन्हीं गुणों का स्वरूप है। शरीर पांच तत्वों से बना है, आत्मा सात गुणों का सार है। इसलिए हमें
शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति चाहिए। और उससे पाने के लिए ही हम एक के बाद एक अनेकों से संबंध जोड़ते जाते। माता पिता, भाई बहन के अलावा भी हम अनेक मित्रों, अनेक संबंधियों से बंधते रहते। क्योंकि हमें इनसे ये चाहिए। हर आत्मा को स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, साथ चाहिए। और जब वो संबंधों से नहीं मिलता है, जीवन में शांति नहीं है, टेंशन हो जाता है। सच्चा निर्मल प्यार नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जीवन में सच्चा सात्विक आनंद नहीं तो जीवन नीरस, शुष्क महसूस होता है। जन्म जन्मांतर से हमें इस प्रकार अनेकानेक संबंधों में आत्मा आती रही है। तिरसठ जन्मों का सार बाबा ने हमें बता दिया है। 63 जन्मों के अंत में हम देख रहे हैं कि जो संबंध सुख के लिए बांधे थे, आज वो दुख के कारण बन गए हैं, कलह क्लेश के कारण बन गए। इससे हमें क्या सार सीखना चाहिए? आज एक व्यक्ति है, मुझे बहुत प्रिय है, उनसे मुझे बहुत प्यार है, उनसे मुझे सुख मिलता है, सहयोग मिलता है। मैं उससे ही अपना सब कुछ समझ रही हूं। लेकिन कल वो व्यक्ति कहीं दूर चली गई, कोई कारण से मेरे संबंध उनसे टूट गए, या वो व्यक्ति बदल गई, मुकर गई, या उनसे मेरे संबंध या वो व्यक्ति ही नष्ट हो गई, खत्म हो गई। अब उसकी याद मुझे दुख का अनुभव कराती है, विरह, अकेलापन का अनुभव कराती है।
इस प्रकार कोई वस्तु है। संसार दो से बना है, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति और वस्तु। कोई चीज है, मुझे बहुत प्रिय है, पसंद है, उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पर वही चीज टूट गई, फूट गई, गुम हो गई, किसी ने चुरा ली। अब उसकी ही याद दुखदाई महसूस होती। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और वस्तु जो भी इन आंखों से दिखाई देते हैं, वे परिवर्तनशील हैं और आखिरकार नाशवंत हैं। इसलिए आखिरकार दुख देने वाली है। क्या ये बात समझ में आ गई है? बाबा भी कहते हैं, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो खत्म होने वाला है। ये कोई भय नहीं दिया जा रहा है, ये सत्यता है जीवन की। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो हाथ ऊपर कर। समझ में आ गई हो तो ही हाथ ऊपर करना। बहुत अच्छा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक व्रता बनना सहज है। आप अपने आसपास, अपने घर में, परिवार में देखते होंगे कि जब अनेकों से दुख मिलता है, धोखा खाते हैं, जब कोई साथी सहारा नहीं रहता है, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तब व्यक्ति आखिर किसके शरण में जाती, किसको याद करती, किसको याद करती? तब हर कोई ज्ञानी या अज्ञानी ईश्वर की शरण में जाते हैं और परमात्मा को कहते हैं कि अब आप एक ही मेरा सहारा है। न सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग, पुरानी पीढ़ी के, लेकिन युवा भी, आज की पीढ़ी के भी मैंने देखे हैं कि आखिर किसके शरण में जाते।
भगवान के शरण में जाते हैं। तो सोचने की बात है कि दुखी हो जाएं, धोखा खाएं, निराश हो जाएं, असहाय बन जाएं, तब परमात्मा को याद करें। इससे तो क्यों नहीं हम पहले से ही परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना दें, जो जीवन में दुखी होने की, निराश होने की बात ही ना आए। और आपने अपने जीवन की इस प्रारंभ काल की आयु में, जबकि संसार की ठोकरें आपने नहीं खाई हैं, परिस्थितियों के थपेड़े नहीं खाए हैं, इस युवा आयु में आप बाबा के बने हैं, ये आपकी समझदारी का प्रमाण है। और इसलिए आप सब कुमारियों को बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि आपने पहले से ही सत्य को पहचान लिया। हम 14 वर्ष की आयु में ज्ञान में आए। बचपन से ही प्रश्न अंदर रहते थे कि यही जीवन है, जो आसपास सबको जीता हुआ देख रही हूं, क्या यही जीवन है? वही पैदा होना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उसकी पालना करना, क्या यही जीवन है? ज्ञान में भी नहीं थे, पर अंदर से ये प्रश्न होते थे। और यही दुनिया है? मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे उसमें रस नहीं। और एक प्रश्न मुझे होता था कि क्या कोई व्यक्ति सदा काल के लिए संपूर्ण रूप से मेरा एक का हो सकता है? ये प्रश्न मुझे होते थे कि क्या कोई व्यक्ति सदा के लिए संपूर्ण रूप से मेरा एक का हो सकता है? क्या जवाब है? हो सकता है? क्या जवाब है बहने? हाँ? हाथ हिला के जवाब दीजिए। नहीं। व्यक्ति शरीर लेता है और छोड़ता है। वो स्थल और काल की लिमिट में बंधा है। हर क्षण, हर स्थान वो मेरा साथी नहीं बन सकता। हर क्षण, हर स्थान वो मेरा साथी नहीं बन सकता।
हर आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। सदाकाल कोई साथी नहीं बन सकता और कोई एक संपूर्ण रूप से मेरा हो सकता है नहीं। बताया ना, सामाजिक प्राणी है। वो कुछ परसेंट माँ बाप का बनेगा, कुछ परसेंट भाई बहनों का बनेगा, कुछ परसेंट फ्रेंड्स का बनेगा, कुछ परसेंट मेरा बनेगा। वो संपूर्ण रूप से मेरा नहीं हो सकता। सदा और संपूर्ण एक परमात्मा ही हमारा हो सकता है। क्योंकि वो निराकारी है, इसलिए वो सदा मेरा हो सकता है। शरीरधारी कोई भी नहीं हो सकता। और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसलिए वो पूर्ण रूप से मेरा हो सकता है। अगर ये सत्य है जीवन का, इस संसार की ये वास्तविकता है। अगर ये सत्य हमें समझ में आ जावे तो हमारी बुद्धि और हमारी नजर किसी में भी डूब नहीं सकती। हम कहीं भी अटक नहीं सकते हैं, फंस नहीं सकते। और दूसरा एक और सत्य कि आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, अविनाशी है। इसलिए उसे जो चाहिए, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, सत्यता, जिसे पवित्रता कहते, ज्ञान, शक्ति, आत्मा को जो चाहिए उसे सत्य रूप में चाहिए और अविनाशी रूप में चाहिए। अल्पकाल की शांति, सुख, आनंद, प्रेम जीवन में कईयों से मिलता है, पर दो प्रश्न। क्या वो सत्य रूप में है, शुद्ध रूप में है? देहधारी का प्यार, बाबा कहते हैं, प्यार नहीं मार है। आत्मा का घात करने वाला, आत्मा को गिराने वाला, बांधने वाला है, हिसाब किताब बनता है। इसलिए देखो, कहते ही क्या है कि वी फॉल इन लव।
राइज इन लव कोई कहता है? वी फॉल इन लव, गिरे, एक दो के प्यार में गिरे। कोई ऊपर उठा? प्यार स्वार्थ में बदल गया है, प्यार वासना में बदल गया है, प्यार मोह में बदल गया है। इसलिए आज की दुनिया के प्यार के लिए कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड। उससे अवेयरनेस नहीं आती, इसलिए गिरते हैं, सुख नहीं पाते। तो आज का प्यार सत्य नहीं रहा है, शुद्ध नहीं रहा है। इसलिए आत्मा को सेटिस्फैक्शन नहीं है। माँ बाप के प्यार के बाद भी भाई बहनों का प्यार चाहिए। भाई नहीं है तो भी अफसोस करते रहते हैं, बहन नहीं है तो भी अफसोस करते रहते। पति या पत्नी के संबंध जोड़ते हैं और वो संबंध के बाद भी दूसरों में भी फंसते रहते हैं। जुड़ते हैं दो, पर उसका भी और कोई, इसका भी और कोई। कोई वफादारी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से सत्य और शुद्ध प्राप्तियां नहीं, और सदा काल की नहीं। बताया ना, कितना भी प्यार करने वाला हो, कभी भी कुछ हो सकता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा शुद्ध है, सत्य है। इसलिए हर प्राप्ति उसे शुद्ध चाहिए, अविनाशी, सदाकाल की चाहिए। और इस कलयुग के अंत में आत्माओं से वो मिल नहीं सकती है, क्योंकि हर आत्मा पतित है, झूठी है। हर आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। इसलिए 84 के चक्कर में कितने मिले होंगे, कितनों से संबंध बने होंगे, पर आत्मा खाली ही होती गई, गिरती ही गई। एक परमात्मा में ही वो शक्ति है कि वो सत्य शुद्ध प्यार कर सकता है। प्यार मीन्स जो मुझे यथार्थ समझे और मदद करे। वो कोई मनुष्यात्मा नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, किसी से भी ये अपेक्षा रखना अज्ञानता है। किसी से भी ये अपेक्षा रखना
कि ये मुझे सुखी करेगा, ये मुझे प्यार करेगा, ये मेरा सदा बना रहेगा, ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता है। ये परख सदा हमारे में रहनी चाहिए। आत्मा को प्यार चाहिए और मिलता है दुनिया में विकार। उनको विकार चाहिए, इसलिए प्यार करते। शुद्ध प्यार कोई नहीं करता है। कई सोचते हैं फलाना युगल कितना प्यार से चलता है, कितना सुखी है, मुझे ऐसा कोई मिले, मुझे ऐसा कोई मिले। कलयुग के अंत में ये इच्छा रखना धोखा खाना है। ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कितना भी कोई प्यारा है, सहयोगी है, गुणवान है, बुद्धिशाली है, कितना भी कोई प्यारा है, उस प्यारे को भी प्यार नहीं करना। उस प्यारे को भी प्यार नहीं करना है। संगम युग परमात्मा से प्यार करने की मौसम है, देहधारियों से प्यार करने की नहीं। ये एक ही जन्म 5000 वर्ष के चक्र में ये एक ही अंतिम जन्म मिलता है भगवान से प्यार करने के लिए, जो सच में हमारा है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, सुखदाता है, जो सच में प्यार करने योग्य है, वो केवल अभी एक जन्म में मिलता है। और हमें मिला है, हमें मिला है, मिला है, पहचाना है। हाथ ऊपर करो। सच में पहचाना है तो हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। तो अब बेवफाई नहीं होनी चाहिए। अगर सच में पहचाना है तो और कहीं भी बुद्धि हमें नहीं भटकानी है, नहीं लगानी। और आत्माओं से और जन्मों में भी हम मिल सकेंगे, मार्जिन है। चौरासी जन्म का चक्र है, आत्माओं के साथ ही जीना है। पर परमात्मा और जन्म में नहीं मिलेगा। उनको तो अभी ही, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कोई साइकिल में फिर कोई मौका नहीं है। इसलिए और कोई किसी से प्यार करना है और किसी का बनना है
तो और जन्म भी है, उनको बता दो कि इस जन्म में नई बात बनेगी और जन्म में कहीं मिलेंगे। ये जन्म तो मेरा ईश्वर के लिए है। कह सकते हो? अगर कोई मिले ऐसा कह सकते हो? हाँ, देख लो अपने आप में। कि अभी नहीं, अभी तो मैं उनकी बन चुकी हूं। और प्यार किसी से भी करो, कौन सा प्यार सहज होता है बताइए? हाँ, जीवन में आप देखते हैं ना, चलो एक दैहिक आकर्षण के नाम पर भी देहधारी का देहधारी से प्यार कहो चलो, पर वो प्यार का रास्ता कभी भी आसान नहीं है। समाज विरोध, परिवार विरोध, कितनी बातें विघ्न आती। आप प्यार किसी को करते हैं, दूसरा आपको प्यार करता है। कितनी मुसीबत है इस दुनिया में। हाँ? मेरा प्यार उससे और उसका प्यार मेरे से, कितना मुसीबत है। प्यार का मार्ग सहज नहीं है। भगवान से प्यार करने में अगर कुछ मुश्किलात भी हैं, तो डरना क्यों? हिम्मत क्यों हारना है? एक अटल निश्चय, और उनकी श्रीमत को फॉलो करना, वो नेचुरल है। आप देखो, जिससे प्यार होता है उनके जैसे हम ऑटोमेटिक बनते, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक आती। हम वही करेंगे जो एक दो को पसंद है। ये नेचुरल है, इसमें किसी को मेहनत नहीं लगती है, मुश्किल नहीं लगता है। तो अगर बाबा से प्यार है तो हमें भी मुश्किल नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। एक मनुष्यात्मा, कलयुग अंत की मनुष्यात्मा, नो कला आत्मा बन गई। उसके प्यार में माँ बाप न माने, परिवार न माने, तो भी व्यक्ति उसके पीछे पागल बनती, सब कुछ सहन करती है। और बाबा जो ऊंचे ते ऊंचा है, सब गुणों का सागर है, सर्व प्राप्ति सदा काल की कराने वाला है, उनके साथ जीवन, संबंध, प्यार निभाने में हमें मुश्किल लगना नहीं चाहिए। और प्यार का मतलब ही है सर्व संबंध।
वो ही मेरा सब कुछ। अपने आप मनोस्थिति एक व्रता की, एकाग्रता की, अनन्य प्यार की, पूर्ण समर्पण की ऑटोमेटिक बनती। इसलिए भट्ठी में आप आए हैं, शांति से एकांत में बैठकर सोचिए और परखिए कौन मिला है, क्या मिला है, और ये समय कौन सा है। आज भी बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठकर स्नान कर एकांत में सैर करो, मंथन करो। अकेले अकेले करेंगे तो अच्छा चिंतन चलेगा। यहां भी वही फ्रेंड्स, वही ग्रुप, वहां से भी उसी ग्रुप में आए, यहां के भी उसी के साथ। नया सीख नहीं सकेंगे। चलो ठीक है, साथ साथ, पर आपस में साइलेंस हो, मन बाबा से बात करता हो तो कोई बात नहीं, चलो साथ साथ रहे, पर साइलेंस। सिर्फ ज्ञान में चलना, चलते रहना पर्याप्त नहीं। लक्ष्य बनना चाहिए, लक्ष्य बनना चाहिए। लक्ष्य पूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ ठोस रिजल्ट लाता है। लक्ष्य बनने से सारी शक्तियां उस एक दिशा में लगती और एक ठोस रिजल्ट मिलता है। जीवन बनेगा, स्थिति बनेगी, पावर भरेगा। जब तक अंदर फैसला नहीं कि मैं एक बाबा की हूं, तब तक भले बाहर से कितना भी सेवा कर लो, रोज क्लास योग कर लो, आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। और जीवन की, शरीर की ये आयु 20 से 30 के बीच की आयु अधिकतर 22-23 से 27 के बीच की आयु, जब व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य फाइनल करना होता है, अपने जीवन जीने की दिशा को निश्चित करना होता है। क्योंकि ये वो आयु है जब हर व्यक्ति अपना कोई साथी ढूंढता है। मुख से कहे ना कहे, अंदर आत्मा खोजती है।
अपने में देखो। इस आयु में फैसला हो जाना चाहिए। ऐसे ही टाइम पास करना नहीं चाहिए। ये अपने आंतरिक जीवन का फैसला कि मैं एक बाबा, मेरा जीवन आध्यात्मिक, सांसारिक नहीं। मेरे जीने का मार्ग ज्ञान और योग, पवित्रता का मार्ग, ये अंदर फाइनल हो जाना चाहिए। आप सेंटर में आओ, रहो, समर्पित हो जाओ, वो बाद की बातें हैं, वो उसके बाद की बातें हैं। पहले तो निर्णय चाहिए। निर्णय चाहिए कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। एक ठोस निर्णय। ताकि मां बाप, परिवार निश्चिंत हो जाए कि ये जीवन भर पवित्र और योगी रहेगी। नहीं तो उनको भी चिंता रहती है। पर ये निर्णय तब आएगा जब जो बातें मैंने पहले कही वो आपको अंदर से समझ में आ जाए। ठीक है, इस दुनिया में हम पार्ट प्ले करते हैं। प्रैक्टिकली रहना, जीना, करना हमें आपस में ही है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, परिवार से ही है। दादी ने पहले दिन ही कहा था, उद्घाटन के दिन सुबह जो भी आए थे उनसे दादी ने बात की थी कि वैसे भी स्त्री शरीरधारी हम आत्माओं को समाज भी समझता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हा? कुमारियां अमानत है किसी और की, हम संभाल रहे हैं। मैंने आज नहीं कल इसको दूसरे घर भेजना है। समाज भी ऐसा ही सोचता है। आत्मा को भी होता है कोई साथी निश्चित हो। तो हमें भी चूज कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है कि जीवन कौन सा, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है और मुझे जीवन किसके साथ कहाँ जीना है। लौकिक में, अलौकिक में, देहधारी के साथ या उस ऑलमाइटी के साथ, पारिवारिक कार्यों में या आध्यात्मिक सेवा कार्य में। ये स्थिति एक व्रता, एक बाबा, दूसरा न कोई, और किसी में वृत्ति दृष्टि न जाए, एक नामी बाबा उससे कहते हैं। अव्यक्त मुरली में आता है, एक नामी। वो तब बनेगी।
मुझे अपने नाम रूप को भूलना है, इतना आत्माभिमानी बनना है। मेरे नाम के पीछे कोई देहधारी का नाम न लगे, ये जीवन की धारणा बन जाती। मुझे अपना ही नाम रूप भूलना है तो मेरे पीछे देहधारी का नाम क्यों लगे? ये स्थिति जब मेरा फैसला है, मुझे एक व्रता, एक बाबा, दूसरा न कोई, मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो मुझे ऑटोमेटिक हर समय, हर स्थान, हर आवश्यकता, हर परिस्थिति, जब जिस संबंध में मुझे जरूरत, मुझे बाबा ही याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। और मैं ये भी एक बात सोचती थी कि कोई मनुष्य को मन की बातें हम कहें, वो यथा बुद्धि समझेगा, यथाशक्ति मदद करेगा। जीवन के आधे झगड़े किस बात के हैं? तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। बेसमझी और गैर समझी से ही जीवन भरा हुआ है। देहधारी से मन की बात मैं करूंगी, वो यथा बुद्धि समझेगा, यथाशक्ति मदद करेगा। पर मैं भगवान से बात करूंगी तो वो एक्यूरेट समझेगा और सर्व शक्तियों से मदद करेगा। तो किससे मन लगाना है? हा? फिर दिल किससे लगाना है? और बहनों, आज के समय में परखना बहुत जरूरी है। इंसान को परखना बहुत जरूरी है। धोखा खा जाएंगे, जीवन भर पश्चाताप होता रहेगा, क्योंकि सच्चाई नहीं रही। बनावट, ढोंग, दंभ, झूठ। आज इंसान इंसान के साथ खेल रहा है। वफादारी का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए बहक नहीं जाना है, इमोशनली बहक नहीं जाना है, बहुत कंट्रोल रखना है अपने आप। और अब हमारा समय अलग था। आज से 40-50 वर्ष पहले, 30 साल पहले परिवार का, माँ बाप का कंट्रोल था। आज हमें वो कंट्रोल पसंद नहीं है। आज की जनरेशन को वो कंट्रोल पसंद नहीं है। और कुछ भी कंट्रोल करते हैं तो आवेश में, जल्दबाजी में बहुत जल्दी रॉन्ग स्टेप लेते हैं। रोज अखबार में पढ़ो क्या आता है,
पिता ने सिर्फ इतना कहा, 4 घंटे से तुम टीवी देख रहे हो, पढ़ने में ध्यान दो। टीवी बंद किया, इतना गुस्से में आ गया, ऊपर जाके फांसी खा ली। ये आज के मन की स्थिति है। इसलिए माता पिता भी कुछ नहीं कहते हैं। जब हमारे पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी को हम सुन नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, उनका एडिशन, करेक्शन, ऑल्टरनेशन पसंद नहीं है, तो जीवन के लिए आप खुद ही जिम्मेवार है। ऐसे में व्यक्ति खुद ही खुद के जीवन का जवाबदार हो जाता है। और जब हम खुद अपने जीवन के जवाबदार हैं, तो बहुत नॉलेजफुल, पावरफुल स्टेज चाहिए। तभी आप राइट परखेंगे, राइट डिसीजन लेंगे। तो भाग्यशाली हैं आप सभी। बाबा मिले, सत्य ज्ञान मिला, विश्व की सबसे ऊंची संस्था के आप सभ्य बने हैं, गॉडली स्टूडेंट बने हैं। बहुत अच्छा पवित्र आत्माओं का संगठन मिला है। जरूर आप सभी महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। जरूर सत्कर्मों का कुछ जमा खाता है, तब आप यहां पहुंचे। तो जब आए ही हैं, बाबा के बने ही है, तो अच्छी तरह समझकर गहराई से बाबा को, बाबा के सत्य ज्ञान को, उनके इस पवित्र संगठन को और ये महापरिवर्तन के समय को पहचानो, पहचानो, शांति से गौर करो, अच्छी तरह पहचानो और अपना लक्ष्य बना लो। जब हम भगवान के हैं, तो भगवान हमारा है ही, कोई दो मत नहीं है। हमारा वायदा पक्का रहे कि मैं बाबा की, तो बाबा के तरफ से पक्का ही है कि बाबा मेरा है, कोई संशय की बात नहीं। सिर्फ हिम्मत रखना है, धीरज और शक्ति। हम बहुत ऊंचे, बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ बन सकते हैं, ये गोल्डन चांस है। यही समय है जब भगवान और ज्ञानी आत्माओं का ये संगठन हमें रूहानी नजर से और ऊंची भावना से देखता है। उस समय हमारा और ऊंचा उठना, शक्तिशाली बनना सहज है, तो हमें इसका लाभ ले लेना चाहिए। ओम शांति।